हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो 9th क्लास 7th चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इसके पहले इसका पार्ट फर्स्ट चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी। नेक्स्ट आज हम पार्ट सेकंड ले रहे हैं, जिसमें कि हम 5 किंगडम थ्योरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। देन प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव कहलाते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, मीन न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर वाल नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव कहलाते हैं। और एडवांस से कैसे डिफरेंट होते हैं? क्योंकि एडवांस के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन, विल एडवांस ऑर्गेनिज्म बी द सेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? यस, advanced and complex organisms are the same organisms because they have organ system level of organization and two type of nucleus, two type of phylum and many more other characters. नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, लेकिन एक बार वापस से देख रहे हैं। जो बायोलॉजिस्ट हैं सच इज द अर्नेस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1969 और कार्ल वूज 1977 हैव ट्राइड टू क्लासीफाई आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की कोशिश की और ब्रॉड कैटेगरीज बनाई, जिनको कि हम किंगडम्स कहते हैं। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज हैव 5 किंगडम्स। तो विटेकर ने अपने जो क्लासिफिकेशन के अंदर कितने किंगडम बनाए? 5 किंगडम्स बनाए। और 5 किंगडम्स के नेमिंग की बात करें तो फर्स्ट होगा मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया एंड इज़ वाइडली यूज्ड। और आज के ज़माने में हम इस किंगडम थ्योरी को यूज़ करते हैं। द ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम थ्योरी जो बनाई गई, तो विटेकर ने कौन से बेसिस को यूज़ किया? तो बेसिस जो थे वो था सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टीसेलुलर हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इन 3 कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड होकर विटेकर ने ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया 5 किंगडम्स में। द मॉडिफिकेशन ऊज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्यूरिंग द मोनेरा, डिवाइडिंग द मोनेरा। तो इस थ्योरी के अंदर जो मॉडिफिकेशंस किए गए, रूपांतरण या परिवर्तन किए गए, वो वूज के द्वारा किए गए। उन्होंने मोनेरा जो किंगडम था उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है आर्किबैक्टीरिया, देन है यूबैक्टीरिया। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप ऑफ वायरस एंड लेवल एट गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो आगे जाके जो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुए तो उससे हायरार्की बन गई। और हायरार्की जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। हायरार्की की जो क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है वो कहलाती है स्पीशीज़। स्पीशीज़ का ग्रुप कहलाता है जीनस, जीनस का ग्रुप कहलाता है फैमिली, फैमिली का ग्रुप कहलाता है ऑर्डर, देन ऑर्डर का ग्रुप कहलाता है क्लास, और क्लास का ग्रुप एनिमल में कहलाता है फाइलम, और प्लांट्स में कहलाता है डिवीज़न। ग्रुप ऑफ फाइलम हो, ग्रुप ऑफ डिवीज़न हो, finally they are converted into the kingdom. This is the highest category of the classification system or hierarchical system. तो ये हमने पहले भी बातें की थी और इस तरीके से हमारी ये जो बातें थी वो सामने आई थी, उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं इसमें। दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस द हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को हायरार्की के आधार पर स्मॉलर और स्मॉलर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच जाएंगे उस यूनिट के ऊपर जो कि कहलाती है स्पीशीज़, और ये क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जो है इंपॉर्टेंट कीजिए। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है। दिस इज द species and species is the basic unit of the classification. So what organism can be said to be belong the same species? Basic
पर्टिकुलर स्पीशीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट। तो अब आपके सामने स्पीशीज की डेफिनेशन क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है कि व्हाट डू मीन बाय स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है दैट आर सिमिलर। वो जो ग्रुप है स्पीशीज का वो एक दूसरे में सिमिलर होगा एंड वो आपस में ब्रीड कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएंगे और अपने नंबर को इंक्रीज यानी परपेचुएट भी कर पाएंगे। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम ऑफ वी टेकर आर एज फॉलो। अब हम इनके जो वन बाय वन जो 5 किंगडम्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला है मोनेरा। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। इन ऑर्गेनिजम्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, ना ही इनके अंदर डिफाइंड ऑर्गेनल्स होते हैं। डिफाइंड न्यूक्लियस का मीन सपोज दैट ये आपकी जो है प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये ऑर्गेनल्स हैं आपके और ये आपका न्यूक्लियस है प्लांट सेल का। अब ये प्लांट सेल जो होती है ये यूकैरियोट होती है, तो प्लांट सेल के न्यूक्लियस के ऊपर स्पेसिफिकली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो ये जो है ये न्यूक्लियस हो गया यूकैरियोट। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इट मीन इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव टाइप का होता है या वेल डिफाइंड नहीं होता। तो दिस इज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड दिस इज द अनवेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो मोनेरा के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, डिफाइंड न्यूक्लियस उनमें नहीं पाए जाते। एंड डू एनी ऑफ दैम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, और उनके अंदर मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन तो नहीं होती, मीन वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक। डाइवर्सिटी का मीन होता है डिफरेंसेस। अगर हम देखें अदर कैरेक्टर्स के बेस में उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल, क्योंकि इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ मेंबर्स में सेल वॉल पाई जाती है जबकि कुछ मेंबर्स में नहीं पाई जाती। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैव वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। आपको पता है कि सेल वॉल का होना या ना होना बॉडी डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो हैं अपना फूड खुद सिंथेसिस कर सकते हैं, मीन ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, या गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इसको एनवायरनमेंट से भी प्राप्त कर सकते हैं, मीन ये हेटरोट्रॉफी होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया। इस ग्रुप के जो एग्जांपल्स हैं वो है बैक्टीरिया, यानी मोनेरा का एग्जांपल है बैक्टीरिया। फिर है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा नाम होता है इसका साइंटिफिक साइनोबैक्टीरिया। एंड इसके अलावा इसमें जो सबसे छोटी सेल होती है लिविंग सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, वो भी इसी के अंदर आती है। तो डायग्राम्स को इसमें शो किया गया है। ये देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो है फ्लैजेलाज मोटाइल है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर कोई कवर नहीं है और ये अनडिफाइंड न्यूक्लियस है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको BGA शो की गई है, दिस इज द BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसका नाम है एनाबीना। तो एनाबीना के अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा है हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। ध्यान से इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हेट्रोसिस्ट जो ऑर्गन है ये इट इज़ हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर हम जो कि बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर फार्म में एनाबिना लाइक BGA को डाल दें, स्प्रेड कर दें, तो BGA के अंदर जो ये हेट्रोसिस्ट है वो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करेगा, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में एनरिच करेगा, और इस तरीके से हमारी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो ये जो है एनाबिना या BGA या साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ की जाती हैं। ये रेस्टिंग स्पोर्स आपको शो किए गए हैं जिनकी वजह से इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटिस्टा के ऊपर। सेकंड जो हमारा किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो ग्रुप है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। अर्थ समझेंगे, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट का मतलब जिनकी न्यूक्लियस के ऊपर पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर अपेंडेजेस। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस का मतलब होता है उपांग, हाथ और पैर। अब इनमें उपांग जो हैं, अपेंडेजेस हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं? वो हेयर लाइक हो सकते हैं, तो उनको हम सीलिया नाम देंगे। विप लाइक, विप का मतलब होता है चाबुक। आपने कौड़े देखे होंगे मूवीज वगैरह में, चाबुक देखा होगा जिससे कि हम घोड़े वगैरह को मारते हैं, तो चाबुक जैसे हो सकते हैं, तो वो चाबुक जैसे होंगे तो वो फ्लैजेला। और ये एक नाम इन्होंने दिया नहीं है, इसमें शूडोपोडिया भी हो सकता है जो कि अमीबा में पाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर अपेंडेजेस कैसे हैं।
जिनके थ्रू वो मूव करेंगे। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ये अपना फूड स्वयं भी बना सकते हैं और एनवायरनमेंट से इसको ऑब्टेन भी कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोटिस्टा का पहला एग्जांपल है एल्गी, देन एग्जांपल डायटम, देन प्रोटोजोन्स। तो आप ये याद रखिए, एल्गी, डायटम, प्रोटोजोन्स जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। डायग्राम्स की बात करते हैं, ये पैरामीशियम आपको दिखाया गया है, इसको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। स्लीपर एनिमल क्यों कहते हैं इसको स्लीपर एनिमल? बिकॉज इसकी जो शेप है वो स्लीपर की तरह होती है और इसके अंदर ये आपको सीलियाज दिख रहे हैं, हेयर लाइक, जिनके कारण ये विग्रस मूव करता है। 2 टाइप के न्यूक्लियस इसमें शो हो रहा है आपको, एक मैक्रो यानी बड़ा है, एक माइक्रो यानी छोटा है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकलने के लिए इसमें जो हम ये कहते हैं कि वेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स हैं वो इसमें फॉर्म हो रही हैं। नेक्स्ट है सेकंड अमीबा, जो भी प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। अमीबा के अंदर आपको ये शूडोपोडिया जो है अपेंडेजेस हैं जो इसके मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस आपको शो हो रहा है। और नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है यूग्लिना, ये भी प्रोटिस्टा का ही मेंबर है। इसमें आपको विप लाइक यानी चाबुक जैसा एक फ्लैजेलम दिख रहा है जो इसके मूवमेंट्स में हेल्प करता है। न्यूक्लियस शो हो रहा है और इसके अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं क्योंकि ये कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट और एनिमल के बीच की। यूग्लिना इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक प्लांट्स and in the absence of the sunlight they behave like animal. Since we say that Euglena is the best example of connective link between plant and animals. Next आइए, प्रोटिस्टा के बाद में जो बात कर रहे हैं हम वो बात करेंगे फंगी किंगडम की। तो फंगी जो है, फंगीज क्या होती हैं? दीज आर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, फंगीज के अंदर हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं? वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक। हेटेरोट्रॉफिक का मीन दोज विच आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं वे कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफिक। यूकैरियोटिक का मीन दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर बॉडी। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड। इनमें से कुछ जो हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल यानी सड़ा गला गंदा हुआ मरा हुआ भोजन खाते हैं एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। इसीलिए इनको हमने कहा सैप्रोट्रॉप्स। याद रखिए, फंगीज जो हैं वो सैप्रोट्रॉप्स कहलाती हैं। हिंदी में इसको कहेंगे मृतोपजीवी या मृतोपपोषी या मृतपोषी। तो इस तरीके से मरे हुए जो भी फूड आइटम्स हैं उनसे अपना जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहलाते हैं सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइटिक। अदर रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। कुछ फंगीज ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे उनके प्रोटोप्लाज्म को लेकर अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और ऐसी फंगीज कहलाएंगी पैरासाइट बिकॉज दे एक्ट एज पैरासाइट एंड देयर एंटागोनिस्टिक बॉडी एक्ट एज द होस्ट। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर मोस्ट ऑफ जो मतलब बॉडीज होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। आपने नाम सुना होगा यीस्ट। यीस्ट एक ऐसी फंगी है जो मल्टीसेलुलर नहीं होती, ये यूनिसेलुलर होती है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ दे हैव सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो कि एक टफ कम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं काइटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा इस टॉपिक को कि जो फंगीज होती हैं उनके अंदर की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। जबकि प्लांट्स की किसकी बनती है? सेलुलोज की। एग्जाम्पल्स की बात करें, यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंगी किंगडम। ये आपका यीस्ट है, दिस इज द पेनिसिलियम, दिस इज द एगेरिकस। तो ये देखिए, यीस्ट का साइंटिफिक जो नेम बताया है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। मोल्ड जो है वो है पेनिसिलियम। इससे हमें सबसे पहला एंटीबायोटिक मिला था पेनिसिलिन, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको पेनिसिलिन को इससे निकाला था। नेक्स्ट जो मशरूम होता है उसका साइंटिफिक नेम है एगेरिकस, और इसकी कहीं कहीं पे ये एडिबल होता है, खाने योग्य होता है, तो इसकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट, सम फंगल स्पीशीज लाइव इन परमानेंट म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। कभी कभी ये फंगी जो हैं ये म्यूचुअल रिलेशन बना लेती हैं, आंशिक संबंध बना लेती हैं। किसके साथ में? फंगीज के साथ में, और सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गीज के साथ में। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। ये रिलेशन क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक, मतलब साथ साथ एल्गी और फंगी साथ साथ में रहने लग जाती हैं। दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड लाइकेन, और इनका ये जो संबंध है वो कहलाता है लाइकेन। वी हैव ऑल सीन लाइकेन्स एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेज ऑन द डार्क बार्क ऑफ द ट्री। इनको आप बार्क ऑफ ट्रीज पे देख सकते हैं, छाल पे देख सकते हैं, और जो जनरली हिली एरियाज होते हैं, नॉन पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपको जनरली लाइकेन्स देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट है प्लांटी किंगडम। दीज आर मल्टी सेलर यूकैरियोटिक, ये मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं विद सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। दे आर ऑटोट्रॉफ, अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। दस आल प्लांट्स इंक्लूड इन दिस ग्रुप, तो जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्लांटी में इंक्लूड किया गया है। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, वी विल लुक एट द सब ग्रुप्स इन द कैटेगरी लेटर। क्योंकि अपने को डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रूप किसके देखने का मिलता है, या तो प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो हम थोड़ा इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे के सेक्शंस में। एनिमेलिया किंगडम, दिस इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलर यूकैरियोट, ये भी मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, बट विदाउट सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। दे आर हेटेरोट्रॉफ, अपने फूड के लिए अदर्स पर डिपेंड होते हैं। अगेन वी विल लुक एट दी सब ग्रुप एट लेटर इन द सेक्शन, इसको भी हम इसी चैप्टर में आगे के सेक्शंस में जाके स्टडी करेंगे। ये फ्लो चार्ट आपके सामने है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। ऑर्गेनिजम्स जो हैं टू कैटेगरी में डिवाइड किए गए टाइप्स ऑफ द सेल्स के बेसिस पे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे यूनिसेलुलर बन गए मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बन गए प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में दो टाइप में डिवाइड हो गए, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल गए एनिमेलिया में, विद सेल वॉल में अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते तो फंगी, और अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो वो प्लांटी। तो ये फ्लो चार्ट आपके सामने है, आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, जो ब्लू क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा? कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम मोनेरा और प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो मोनेरा होगा, तो मोनेरा के अंदर आपको बोलना है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। देन प्रोटिस्टा के अंदर आपको बोलना है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? यूनिसेलुलर वाले और यूकैरियोटिक वाले। सेकंड क्वेश्चन, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल, यूकैरियोट एंड फोटोसिंथेटिक? तो अभी हमने बात की थी प्रोटिस्टा किंगडम, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुप विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो यहाँ पे ये पूछा है कि इन द हायरार्की के अंदर जब हम बना रहे हैं तो ग्रुपिंग करेंगे, विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो वो जाएगा आपका स्पीशीज में। एंड विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो वो जाएगा आपका किंगडम। प्लांटी में आइए, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड। अब हम प्लांट्स को डिवाइड करने वाले हैं, तो प्लांट्स का डिवीजन किस आधार पर किया? सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या प्लांट की बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, क्या उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ पाए जा रहे हैं। The next level of classification is based on whether the differentiation plant body has a special tissue. दूसरा आपको क्या देखना है कि क्या उसके अंदर पानी और फूड पार्टिकल्स को ट्रांसफर करने के लिए स्पेशल टिश्यू है, लाइक जाइलम और फ्लोएम है। Further classification look at the ability to bear seeds and whether the seeds are enclosed in the fruit. थर्ड पॉइंट आपको देखना है कि क्या प्लांट्स में सीड्स हैं, और अगर सीड्स हैं तो वो नेकेड यानी नग्न है या फिर कवर्ड है। तो इस बेसिस पे हमने प्लांटी के 5 डिविजन्स बनाए। पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, थैलस लाइक बॉडी को हम कहते हैं थैलोफाइटा, तो उसको हम स्टडी करके देखते हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, जिसकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। डिफरेंशिएटेड का मतलब बटी हुई नहीं होती, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, तो ऐसे प्लांट्स किसमें इंक्लूड होंगे? थैलोफाइटा। Fall in this group, the plant in this group are commonly called algae. इस ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनको कॉमनली हम कहेंगे एल्गी। These plants are predominantly aquatic, ये मुख्यतः एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा जो कि ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, क्लैडोफोरा, अल्वा और कारा, ये सारे जो हैं ये ग्रीन एल्गीज के एग्जाम्पल हैं। आपको यूलोथ्रिक्स का डायग्राम शो किया है, क्लैडोफोरा का डायग्राम शो किया है, एंड अल्वा का डायग्राम शो किया है। और ये स्पायरोगायरा जो फिलामेंटस एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म देखिए, न्यूक्लियस है। पायरिनोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट से प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, और सेल वाल आपके सेलुलोज की इसमें पाई जाती है। तो इस तरीके से ये डिवीजन पूरा हुआ थैलोफाइटा। नेक्स्ट डिवीजन हम लेते हैं ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा,
ब्रायोफाइट्स आर द कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहले हम एम्फीबियन शब्द को समझते हैं। एम्फी का मतलब होता है जल यानी दो, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी इन ऑर्गेनिजम्स की दो लाइफ होने के कारण इसको हम एम्फीबियन कहते हैं। एनिमल्स में जो एम्फीबियन है वो है फ्रॉग्स, और प्लांट में अगर ऐसा कोई बिहेव करे तो वो भी क्या कहलाएगा, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ऐसा बिहेव करने वाले आपके हैं ब्रायोफाइटा, बिकॉज ये प्रेजेंट तो होते हैं लैंड के ऊपर बट अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड होते हैं पानी में। तो ये लैंड पे भी अपना लाइफ सर्वाइव करेंगे और पानी में भी करेंगे। तो इस तरीके से ये है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और रूट जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स, यानी इनकी रूट जैसे स्ट्रक्चर कहलाती हैं राइजोइड्स, जिनकी वजह से ये जमीन पर चिपके हुए रहते हैं। एंड देयर इज़ नो स्पेशल टिश्यू, इनके अंदर कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होते ताकि वो वाटर को कंडक्ट कर पाएँ या फिर फूड पार्टिकल्स को कंडक्ट कर पाएँ। इट मीन इनके अंदर ना तो जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। एंड एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो इनमें पहला एग्जाम्पल है मॉस का, और मॉस भी कई प्रकार की होती है, तो उसमें एक एग्जांपल दे रखा है फ्यूनेरिया का, और दूसरा एग्जांपल है इसमें मार्केंशिया का, और मार्केंशिया एग्जांपल लीवरवर्ट का। तो डायग्राम्स की बात करें तो ये है सम जो ब्रायोफाइट दिखा रखे हैं, डिक्सिया का डायग्राम है, मार्केंशिया का डायग्राम है, फ्यूनेरिया का डायग्राम है। आजकल एग्जाम्स में डायग्राम दे देते हैं, नाम पूछ लेते हैं, तो ये सारे डायग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं जो हमारा है ये कारा है, यूनिसेलर मल्टीसेल एल्गी का एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी है, तो इस तरीके से कारा है। टैरिडोफाइटा को पढ़ के देखते हैं। इन दिस ग्रुप से प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ। इसमें इसकी प्लांट बॉडी 3 पार्ट में टूट गई, रूट में, स्टेम में, लीफ में। इसमें स्पेशल टिश्यूज़ भी आ गए कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड पार्टिकल्स के लिए, जिसको कि हमने जाइलम और फ्लोएम कहा। एंड इनके एग्जांपल्स हैं, जो वह पहला एग्जांपल है मार्शिलिया, दूसरा एग्जांपल है फर्न, और तीसरा एग्जांपल है हॉस्टेल। तो ये एग्जांपल्स आप याद कीजिएगा। अब आगे की बात है कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इन ऑल दीज 3 ग्रुप आर वेरी इनकंस्पिशियस। इनकंस्पिशियस का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। अभी तक हमने 3 ग्रुप पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर नहीं होते, इनकंस्पिशियस होते हैं, एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो यानी छुपे हुए, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छिपे हुए होते हैं, इसीलिए इनको कहा क्रिप्टोगैम्स। कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्योंकि दे हैव इनकंस्पिशियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट उसके बाद ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड स्पेनोरोगेम्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्लियर कट दिखाई देते हैं, तो वो कहलाते हैं स्पेनोरोगेम्स। और स्पेनोरोगेम्स जो हैं उनके अंदर सीड्स बन जाते हैं, और ये सीड्स जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका रिजल्ट होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द साइड एम्ब्रियो अलॉन्ग विद द स्टोर फूड। इनके अंदर सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है जिसमें स्टोर फूड होता है, विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, जिनके कारण एम्ब्रियो की फाइनल ग्रोथ होती है जर्मिनेशन के दौरान। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड आर नेकेड और एनक्लोज इन फ्रूट। अब हम इनको भी आगे डिवाइड करेंगे, किस आधार पर, कि उनके अंदर सीड जो हैं वो नेकेड यानी नग्न है, या फिर वो फल के अंदर ढके हुए हैं, फ्रूट के अंदर एनक्लोज हैं। और इससे हमें 2 ग्रुप मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर जाने से पहले हम टेरिडोफाइटा के डायग्राम्स की बात करते हैं। ये है फर्न जो आपको दिख रही है, और ये है मार्शिलिया जिसमें कि रूट, स्टेम और लीफ बाकायदा आपको दिखाई हुई है। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं जिम्नोस्पर्म के ऊपर। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। 2 ग्रीक वर्ड हमने देखे इसके अंदर, पहला है जिम्नो, दूसरा है स्पर्मा। जिम्नो का मतलब लेना है आपको नेकेड, और स्पर्मा का मतलब लेना है सीड, यानी इसके सीड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं, इसीलिए इनको कहा जिम्नोस्पर्म। द प्लांट बॉडी ऑफ द ग्रुप बियर नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय, जो कई सालों तक उगे रहते हैं, 100 साल, 50 साल, 30 साल, तो वो कहलाएंगे पेरेनियल। एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहेंगे। वुडी, इनसे तने से आपको लकड़ी प्राप्त होगी। एग्जाम्पल्स जो हैं इनके पाइनस और देवदार हैं। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, पाइनस और साइकस। साइकस से आपको सागोपाम मिलता है, सागोपाम जिसको आप साबूदाना कहते हैं, और इसकी खिचड़ी वगैरह बनाई जाती है, खीर वगैरह बनाई जाती है। पाइनस से हमें मिलता है चिलगोजा, जो कि जितने भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे एज अ ड्राई फ्रूट खाया जाता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लेते हैं एंजियोस्पर्म्स। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मीन कवर एंड स्पर्मा मीन सीड। एंजियो यानी कवर, स्पर्मा मानी सीड, यानी इनके सीड जो हैं फ्रूट से कवर रहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें फ्लावर बन जाते हैं, इसीलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते
हैं, एंड जो इनके सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं और ओवरी आगे जाके फ्रूट बन जाती है। प्लांट्स एम्ब्रियो सीड्स हैव स्ट्रक्चर, इनके सीड्स के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कहलाती हैं कॉटिलेडन्स, और कॉटिलेडन्स को हम सीड लीव्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये पत्तियों में पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है जो बीज की होती है। बिकॉज ऑफ इंस्टेंस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होता है ये तो बाहर निकल कर ये हरे रंग की हो जाती हैं। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन, कितने कॉटिलेडन हैं इस आधार पर एंजियोस्पर्म की भी 2 क्लासें बना दी। अगर एक कॉटिलेडन है तो आप कहेंगे मोनोकॉटिलेडन, और अगर 2 हैं तो आप कहेंगे डाइकॉटिलेडन। तो जो सिंगल कॉटिलेडन वाले हैं वो कहलाएंगे मोनोकॉटिलेडन, और जो 2 वाले हैं वो कहलाएंगे डाइकॉटिलेडन या डाइकॉट्स। तो मोनोकॉटिलेडन्स में आपके जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, ये आपके मोनोकॉटिलेडन में आते हैं, और जो भी डाइकॉट्स के अंदर चना है, मटर है, दालें हैं, ये सब आपकी जाएंगी डाइकॉट्स में। ये डायग्राम दिखा रखा है आपको मोनोकॉट, ये डाइकॉट। नेक्स्ट फ्लो चार्ट की बात करते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स को हमने 2 कैटेगरी में बांटा। जिनके अंदर डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं है वो तो है थैलोफाइटा, और जिनके अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, रूट स्टेम लीव है, उनको फिर आगे हमने वेस्कुलर टिश्यू के बेस पे बांटा। जिनमें वेस्कुलर टिश्यू यानी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, वो है ब्रायोफाइटा, और जिनमें प्रेजेंट है उनको फिर हमने सीड्स के बेसिस पे कि सीड बनते हैं या नहीं बनते 2 पार्ट में डिवाइड किया। सीड नहीं बनते टेरिडोफाइटा, और बनते हैं तो फेनोरोगैम। फेनोरोगैम को भी आगे जाके हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि सीड नेकेड हैं तो जिम्नोस्पर्म, और कवर्ड हैं तो एंजियोस्पर्म। देन बेसिस ऑफ द सीड्स या बेसिस ऑफ द कॉटिलेडन, अगर एक कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट, और 2 हैं तो फिर डाइकॉट। तो यहाँ पे सॉरी ये 2 कॉटिलेडन के लिए तो डाइकॉट और सिंगल कॉटिलेडन के लिए मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में सारी सीरियल्स रहेंगी और डाइकॉट में आपके ग्राम, पी और जितने पल्सेस हैं वो आएंगी। और नेक्स्ट हम उसके बाद में देख रहे हैं कुछ ब्लू क्वेश्चंस के बारे में कि विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं थैलोफाइटा डिवीजन में। याद रखिए थैलोफाइटा डिवीजन में। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनोरोगैम। अभी हमने बात की कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंस्पीशियस हैं, क्लियर हैं, तो वो कहलाएंगे फेनोरोगैम, और अगर वो अनक्लियर हैं, इनकंस्पीशियस है, तो वो कहलाएंगे क्रिप्टोगैम। तो जो क्रिप्टोगैम है उनमें 3 आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आप इसमें लिखना कि बिकॉज टेरिडोफाइट्स हैव hidden reproductive organs since they include in the cryptogams, whereas the phenograms those organisms which have clear cut reproductive organs। तो इन दोनों में डिफरेंस इस तरीके से आपको करना है। How do gymnosperm and angiosperm differ from each other? Gymnosperms have naked seeds whereas the angiosperms have covered seeds। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके एस्पेक्ट्स, आपके जो ये पॉइंट्स थे, आपके जो भी कंसेप्ट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। अपने फीडबैक्स कैसा आपको चैप्टर लग रहा है, आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक्स या नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ अपने फीडबैक्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को दी एंड करेंगे और ये इसका 3rd पार्ट होगा जिसमें हम एनिमल किंगडम को क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।